लड़कों के साथ, मतलब हर किसी को लपेट रहा है। आज बेचारे पंजाब के बॉलर्स मरने पे आ गए कि साला ये खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। ये मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी जो शुरू में बेड़ा गर्क करके गया पंजाब का, वहीं से पंजाब मैच हार गया। 12 बॉलों में कोई 35-36 रन थे और ओवरऑल वैभव सूर्यवंशी ने आज एक बार फिर से 43 रन टोटल बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 43 रन। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है ना, तो इससे पहले भी फॉलो करता हूँ, लेकिन जब से इस आईपीएल में मतलब स्पेसिफिकली जब भी राजस्थान का मैच हुआ है, मैंने जायसवाल और ये जो बच्चा है सूर्यवंशी, इनकी बैटिंग देखना मैंने मिस नहीं की। वाई? बिकॉज व्हेन आई सी देम बैटिंग, स्पेशली सूर्यवंशी, यू नो, मतलब एक वो एक वैभव सूर्यवंशी वंस अगेन सिर्फ 16 बॉलों में ये बंदा आज फिर से मेरे ख्याल फास्टेस्ट 50 के चक्कर में था। ये ऑलरेडी 2-3 दफा 15-16 बॉलों में 50 बना चुका है, आज फिर से उसी मूड में था, लेकिन किसी न किसी तरीके से इसको रोक दिया गया। 268 का स्ट्राइक बंदे का फिर भी रहा, ऊपर से 16 बॉल 43 रन वैभव सूर्यवंशी। जो यशस्वी जायसवाल ने बॉल से स्टार्ट दिया, उसने यहाँ पर 51 किए सिर्फ 27 बॉलों में। और अली, अगर तुमने खाना खाना है तो खा लो, मुझे अभी खाना खाने में बहुत क्रिकेट की दुनिया में आतंक मचा के रखा हुआ है, अगर यह कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस लड़के की एज अभी जो है वो लगभग 15 साल है, और 15 साल की एज में पूरी दुनिया में इसका नाम इस टाइम जो है वो जाना जा रहा है। 15 साल के लड़के ने नाक में दम कर दी है। सूर्यवंशी 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 ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मुझे यहाँ कुछ और बोलना था। अच्छा, ओके, 16 रन के यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने अपना टेस्ट मैच की टिपिकल इनिंग खेली, कोई बात नहीं, चलता है। रियान पराग 29 रन 16 बॉलों में और 52 रन। डेवन फरेरा जो भी था, देखो जनरेटर वनरेटर स्टार्ट हुआ या जो भी हुआ, कुछ भी नहीं। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, आज का दिन भाई अजीबो गरीब सा हुआ है। अजीबो गरीब इसलिए क्योंकि पंजाब का भी हारती नहीं थी, वो हार गई। बाबर आजम का भी सेंचुरी नहीं करता था, बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आप लोग को, बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी दूसरी सेंचुरी की है इस 2026 के पीएसएल के अंदर। यूथ की एनर्जी, वाइब्रेंसी जो आती है ना, एक मतलब बंदे में आपको फील होती है, वो चीज वो लेके आता है क्रिकेट के अंदर। टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी ऐसी होता है कमाल। वैभव सूर्यवंशी ने क्या शानदार इनिंग खेली। फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। अगर मैं कंपेयर करूं ना एशिया, तो एवरीडे बोलते ना कि परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती रही। और यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्राइक रेट कितना, 268 का स्ट्राइक रेट किया है। बाबर का स्ट्राइक रेट पता है कितना है, 168 का। 168 के स्ट्राइक रेट से बाबर ने सेंचुरी किया, और ये 268 का स्ट्राइक रेट, ये भी कोई स्ट्राइक रेट है भला? इसको तुम स्ट्राइक रेट बोलते हो? ये तो बहुत कम है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, तो मैं उनको औकात याद दिला दूंगा। हाँ, ये 268 का स्ट्राइक रेट हमारी औकात से बाहर है, तो हम लोग को जो औकात दी गई है हम उसी के ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल तौर के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद हो राजस्थान को। उन्होंने यहाँ पर पहली दफा, बल्कि वो पहली ही ऐसी टीम बने हैं जिन्होंने पंजाब को धरा, और पंजाब को धरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। भाई तो पंजाब ने बैटिंग ठीक ठाक की, 222 रन बना दिए। सिमरन सिंह एक मरतबा फिर से 59 रन, 29 फ्रॉम प्रियांश आर्य, ब्रिलियंट। पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। उसकी वजह यह है इस बंदे की बैटिंग, इस बंदे की दिलेरी और इस बंदे का टैलेंट। इतने जल्दी मैंने बहुत कम लोगों को पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हुए देखा है जितना मैंने वैभव सूर्यवंशी को देखा है। 15 साल इसकी एज है भाई। हमें लगा फाइटिंग टोटल है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नाम की जो आंधी है ना, वो जब आई तो 29 कूपर कनौली 30 रन यहाँ पर श्रेयस अय्यर सरपंच साहब, लेकिन आज पता नहीं क्यों थोड़े से स्लो बढ़े, थोड़े से सरपंच साहब ने जो है वो मामला थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा। क्यों भाई ऐसा, मुझे भी भाई चैनल सब्सक्राइब किया, जितने लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो। 62 यहाँ पर मार्कस टोनिस जल्लाद ने कर दिया वो। तो ऊपर से फिर उस तरह की ओपनर बारी खेल के जाए, वही 50 तो नहीं आया सूर्यवंशी का, लेकिन 15-16 गेंदें, 45 रन, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 300 का। तो वो वाला जो एक रिक्वायरमेंट होता है ना भाई, जो एक बूस्टर वाली बारी चाहिए, तो वो मिलती है। और एंड पे फ्रेरा वगैरह वो भी अच्छा खेल के गए हैं, और ओवरऑल काफी अच्छा चेज किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। पता यही चलता है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है और बाउंस बैक करने की में एहलियत है, सलाहियत है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो कोई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर। राजस्थान रॉयल्स, आई टोल्ड यू लाइक दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स अलोंग विद ऑब्वियसली पंजाब किंग्स और वो आरसीबी। तो अभी तीनों ही टॉप पे हैं और काफी गैप बढ़ता जा रहा है बाकी जो नीचे की टीमें हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान रॉयल्स, वो भी
जीत का राह पे दोबारा हमवार हुए हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में वो थोड़ा सा जो मैच एक दो हारते हैं तो फिर वो ज्यादा लंबा निकल जाता है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं मैच। ये पॉइंट्स अगर देखे जाए तो अभी पॉइंट्स पे भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि आज का वाइटल मैच जीतने के बाद 12 पॉइंट हो गए हैं। लेकिन देखिए ना इम्पैक्ट ऑफ सूर्यवंशी, 16 गेंदों पे 43, 5 छक्के 3 चौके, तो उसका हिसाब किताब यही रहता है। हाँ, उससे सिमिलर बारी उधर से भी आई है 11 गेंदों पे 29 प्रियांश आर्या की। तो ये नए जमाने के यंगस्टर्स हैं, दिस इज हाउ दे प्ले। 250 वो मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। इस तरह से वर्ल्ड क्लास बॉलर को इस उम्र में इस तरह से गुड लेंथ बॉल्स पर मारने वाला ये लड़का ये दस्तक दे रहा है कि मुझे फास्ट ट्रैक करो इंडियन टीम में। टॉप ऑर्डर के जितने बल्लेबाज हैं उनके कैरियर को खतरा लाभ हो गया जिस तरह की बल्लेबाजी करेगा। और मैं सबसे क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो 260 270 300 इस तरह का स्ट्राइक रेट ये लेके चलते हैं और उस तरीके से खेलते हैं। तो आज भी उसी तरह का एक शानदार किस्म का एक बड़ा स्ट्राइक रेट जो था वो इन दोनों का था। बाकी भी देखें बारियां तो अच्छी आई हैं, और स्टॉइनिस की जो एक हेरोइक किस्म की बारी थी, 22 गेंदों में 62 और उसने 6 छक्के 4 चौके। तो एक्स्ट्रा जो 200 के करीब जा रहा था पंजाब, उसने ला के 225 पे खड़ा कर दिया। आबादी है। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर में थोड़े हो गए। तो आई मीन कि वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है, कि धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला। जसवाल वेल डन बेटा, यू हैव डन द वंडर्स एंड ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। लेकिन जब आप सेकंड चेस करते हैं उसका फायदा ये होता है कि यू नो एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड, कितने रन्स आपने करने हैं, फिर आपका अपनी इनिंग्स को उस तरीके से आप कर भी सकते हैं। उस दिन पंजाब ने जब 265 चेस किया तो यही तरीकाकार था। शुरू के 6 ओवरों में तब दिल्ली खेल रहा था, जबरदस्त मैच हुआ है, मतलब अखीर किस्म का मैच हुआ है। मतलब राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में आतंक मचा के रखा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस लड़के की एज अभी जो है वो लगभग 15 साल है, और 15 साल की एज में पूरी दुनिया में इसका नाम इस टाइम जो है वो जाना जा रहा है। 15 साल के लड़के ने नाक में दम कर दी है। सूर्यवंशी 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 तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है ना, तो इससे पहले भी फॉलो करता हूँ, लेकिन जब से इस आईपीएल में स्पेशल ताकत भी है, इसीलिए जज्बा भी पता है कि आई लव जायसवाल। जायसवाल मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना बच्चा है। मतलब जिस तरह से इस लड़के ने कोशिश रॉयल्स की बैटिंग कैसी रही है। वैभव सूर्यवंशी वो लड़का जो सीरियसली एक यंगस्टर है, जिसकी लास्ट ईयर जो है वो 1.1 करोड़ के अंदर उसकी ऑक्शन हुई थी, और यंगेस्ट मतलब लाइक ही बॉर्न इन 2011। तो आप देखेंगे उसके बाद बल्कि उसका ये बर्थडे मंथ भी है। मतलब स्पेसिफिकली जब भी राजस्थान का मैच हुआ है, मैंने जायसवाल और ये जो बच्चा है सूर्यवंशी, इनकी बैटिंग देखना मैंने मिस नहीं की। वाई? बिकॉज व्हेन आई सी देम बैटिंग, स्पेशली सूर्यवंशी, यू नो, मतलब एक यूथ की एनर्जी, वाइब्रेंसी जो आती है ना, एक मतलब बंदे में आपको फील होती है, वो चीज़ वो लेके आता है क्रिकेट के अंदर। टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी ऐसी होता है कमाल। वैभव सूर्यवंशी ने क्या शानदार इनिंग खेली। फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। अगर मैं कंपेयर करूं ना इस तो एवरीडे बोलते ना कि परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती रही, पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। उसकी वजह यह है इस बंदे की बैटिंग। नॉट रॉन्ग कि उसकी 27 मार्च को बर्थडे होती है आई थिंक, और शायद पता नहीं कुछ इस तरह से कि मार्च बॉर्न है वो ना। तो वो ये कि आप देखें कि यहाँ पर आकर लाइक इतना उसके लिए एक डबल सरप्राइजिंग मोमेंट था कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है। पहले भी हुई है, लाइक अपने पहले वाले टूर्नामेंट्स में भी हुई है, ठीक है, वो मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट इमर्जिंग एशिया कप में नहीं उतना अच्छा कर पाई थी टीम, लेकिन आप उसके बाद देखें इस बंदे की दिलेरी और इस बंदे का टैलेंट इतने जल्दी मैंने बहुत कम लोगों को पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हुए देखा है जितना मैंने वैभव सूर्यवंशी को देखा है। 15 साल इसकी एज है भाई। हमें लगा फाइटिंग टोटल है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नाम की जो आंधी है ना, वो जब आई तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। पता यही चलता है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है और बाउंस बैक करने की में एहलियत है, सलाहियत है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को किस तरह से कैरी करके अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। एंड व्हाट अ प्लेयर यार, मतलब अल्लाह ताला ने इसको, मतलब ऊपर वाले ने बहुत इसको नेचुरल टैलेंट दिया भाई। इतना नेचुरल टैलेंट है, उसके बाद जो है ना, मतलब जो लोग कहते हैं, मतलब जैसे बात की थी अभी मोहम्मद आबिद ने उसके बारे में, अभिषेक शर्मा के बारे में, कि जी वो तो मतलब कैसे बोलते हैं, टुल्ला प्लेयर है, ये है वो है। भाई ये बच्चा जो है ना, ये कोई टुल्ला नहीं है, कुछ नहीं है भाई।
और जो बच्चा यानी आज तो मैं बड़ा और इसको देख रहा था यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई मेरे कौन सामने बॉलर है, ये अपने हिसाब से खेलता है क्योंकि इसके पास सुपरस्टार समझते हैं और वो कोई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। इस तरह से वर्ल्ड क्लास टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पिक करता है बॉल को। दूसरा इसकी जो बैट स्पीड जो कहते हैं आजकल मॉडर्न डे टर्म्स में, कितनी तेजी से आप बॉल की तरफ आते हैं, वो इसकी एक्सेलेंट है। और तीसरी सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है ना, ही हैज़ नो फियर इन हिज हार्ट, मतलब ही प्लेज क्रिकेट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। मतलब वो कहते हैं जब मेरा गेम है मैं तो ऐसे ही खेलूंगा कि मुझे तो एंजॉय करनी है क्रिकेट। और वो एंजॉय करता है, और वो सिर्फ एंजॉय नहीं करता, वो पता नहीं कितने लाखों हजारों लोगों को भी एंजॉयमेंट पहुंचा रहा है। बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। तमीज से खेला, शुरू में 5 आराम से खेला, फिर उसने जो आप हाथ खोले ना, बॉलर को इस उम्र में इस तरह से गुड लेंथ बॉल्स पर मारने वाला ये लड़का ये दस्तक दे रहा है कि मुझे फास्ट ट्रैक करो इंडिया। जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। ये ऑफिस का काम करते करते थक चुका हूँ मैं यार, फिर से सब्जी लाना भूल गया। अब क्या बनाऊं डिनर में, अब तो टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि इस तरह का टैलेंट आ रहा है इंडिया के टीम में। टॉप ऑर्डर के जितने बल्लेबाज हैं उनके करियर को खतरा लाफ हो गया जिस तरह की बल्लेबाजी करेगा, मगर मैं सबसे डिफरेंट हो गई है इसलिए कौन सी लीग हो रही है दुनिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी हाफ सेंचुरियां, इतनी सेंचुरियां, मतलब ओ माय गॉड, मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है। आज लिटरली 2 मैच डबल हेडर था और हर किसी ने आज इतने रन मारे, इतने रन मारे, मतलब कौन सा बॉर्नविटा पी के आए हुए थे आज सारे। क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी। राजस्थान रॉयल ने पंजाब किंग्स के 222 रन के विशाल लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया और पंजाब की लगातार 7 जीत के सिलसिले को खत्म कर दिया। मार्कस स्टोनिस की 22 गेंदों में 62 रन की पारी बिगाड़ गई। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।